टॉपिक है डायागोनल रिलेशनशिप। ये क्या होता है भैया? डायागोनल का मतलब विकर्ण होता है। विकर्ण क्या होता है सर जी? मान लिया जी एक डब्बा बना दिया भैया, ठीक। इस डब्बे के इधर विपरीत वाले दो किनारों को मिला दो, ये विकर्ण है। दो किनारों को मिला दो, ये विकर्ण है। इसका मतलब जब टेढ़ा टेढ़ा मिला देते हैं तो उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? विकर्ण। अब आप फाइनल ईयर में हो तो आपको इतना पता होगा कि भैया जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे करके तुम लोग याद करते थे 9th में। अगर करते थे तो कमेंट करके फटाफट से बताओ। और कितने लोग डेली देख रहे हो वो लोग भी कमेंट करो भाई, ठीक है। जब बहुत सारे एलिमेंट्स हुए तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। उन्हें पढ़ने के लिए एक टेबल बनाई गई। टेबल कैसे बनेगी? कुछ खड़ी लाइनें खींची गई, कुछ पड़ी लाइनें खींची गई। खड़ी लाइनों को क्या कहा गया? ग्रुप कहा गया। पड़ी लाइनों को क्या कहा गया? पीरियड कहा गया। हिंदी में बताएं तो खड़ी लाइनों को वर्ग कहा गया और मेरे भाई पड़ी लाइनों को आवर्त कहा गया। पिक्चर देखी होगी, हम साथ साथ हैं, आवर्त साथ साथ हैं। आवर्त भी कितने होते हैं? 7। चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी टेबल आपको देखने को मिले, आपको हमेशा पीरियड कितने मिलते हैं? 7 मिलते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? ये सेकंड पीरियड यानी दूसरा वाला आवर्त है, ये थर्ड पीरियड यानी तीसरा वाला आवर्त है। दूसरे और तीसरे पीरियड में जो एक दूसरे के विकर्ण पे जिंदा तत्व होते हैं, एक दूसरे के डायगोनल पे आदमी इकट्ठे होते हैं, वो मेरे भाई प्रॉपर्टी में सेम मतलब समानता दर्शाते हैं। जैसे इसके विकर्ण पे ये है तो LiMg, ऐसे याद कर लो। Li किसके साथ? Mg के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है Li का Mg के साथ में। जिनके भाई बहन 10th में पढ़ रहे हैं उन्हें रटा देना, विकल्प में आ जाएगा। Li का विकर्ण संबंध होता है Mg के साथ। ऐसे याद कर लो, Li से लाई, M से मैं, G से गोबर। लाई मैं गोबर, LiMg, लाई मैं गोबर, LiMg। ऐसे करके याद कर लो, Li का Mg के साथ, लाई मैं गोबर। ये कैसे याद करो? वो Be का Al के साथ, नाम से याद हो जाएगा। अन्ना, खा रहे हैं गन्ना, बोलो। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। ऐसे करके पढ़ो मेरे भाई, लो ये भी याद हो जाएगा। बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन। ऐसे आगे भी होता है। 3 अपने काम के हैं, 3 ही कोर्स में, तो हम आपको 3 ही करा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। कैसे याद करोगे बताओ? लाई मैं गोबर। अच्छा, घर के अंदर बैठ के देख रहे हो तो आवाज थोड़ी कम कर लेना, वरना मम्मी कहेंगी पता नहीं पढ़ाई हो रही, गोबर वोबर लाने की बात कर रही। बच्चा हमारा कहीं गोबर लाने की तैयारी कर दे। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। और बताओ, बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन। बहुत अच्छे मेरे भाई, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे। हमने कैसे लिखा कि जो सेकंड पीरियड होता है यानी दूसरा वाला जो मेरे भाई आवर्त है के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के में जो प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं के साथ डायगोनली, डायगोनली का मतलब विकर्ण रूप में जो प्रॉपर्टीज होती हैं में समानता दर्शाते हैं। इस रिलेशनशिप को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। बात खत्म हो गई। हमने पहले ही कहा बिल्कुल सरल से सरल टॉपिक लेके आएंगे। क्या है? दूसरा आवर्त है। क्या है? तीसरा आवर्त है। दोनों में जो विकर्ण पे भैया तत्व बैठे हुए हैं एक दूसरे से समानता दर्शा रहे हैं, एक जैसे गुण दिखा रहे हैं। कौन कौन से गुण दिखा रहे हैं बताओ? लो बता दे रहे मेरे भाई। तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे कि किसके किसके विकर्ण को कैसे सिद्ध करोगे। जैसे पहला डायगोनल रिलेशनशिप हमने किसके बीच लिखा है? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। बताओ, एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। पढ़ रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपने पढ़ रखा होगा K4FeCN का होल आपसे किस तरीके वाले। तो ये एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों क्या करते हैं? दोनों ही कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। देखो, ये भी वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए तो भैया इनमें रिलेशन निकल के आ रहा भाई। उसके बाद जो इसका क्लोराइड है BeCl2, इसका क्लोराइड जो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक क्या होता है? अल्कोहल है, ईथर है, इन सब में घुल जाते हैं। इनके भी क्लोराइड घुल जाते हैं, इनके भी क्लोराइड घुल जाते हैं। देखो, मिलता जुलता प्रॉपर्टी आ रही है। उसके बाद BeCl2 इनका क्लोराइड और AlCl3 इनका क्लोराइड, दोनों ही स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं। सबने पढ़ रखा होगा भैया, हमने आपको सुनाया था, लुईस ने पी थी लस्सी इन 1980। लुईस ने 1980 में कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या कहा कि जो देगा उधार कहलाएगा लुईस क्षार, और जो लेगा वो लुईस एसिड यानी लुईस अम्ल कहलाएगा। तो एल्यूमिनियम के पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है भैया, बेरिलियम के पास भी कमी है। ये लोग लेने की जुगाड़ में रहते हैं, इसलिए ये लोग क्या है? लुईस एसिड कहलाते हैं भाई, ठीक है। अब सबको पता है 9th क्लास से पढ़ाया था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी
की उपस्थिति में होती है, AlCl3 की उपस्थिति में होती है, BeCl2 की उपस्थिति में होती है। यानी इन्हें फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो BeCl2 और AlCl3 होता है, दोनों ही ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज माने पुल, सेतु, जो दो चीजों को जोड़ देता है। जैसे अगर BeCl2 का हम लोग ब्रिज स्ट्रक्चर देखें तो कैसे देखोगे? सिर्फ इतना देखो मेरे भाई, ये क्या है? BeCl2 है, ये क्या है? BeCl2 है, ये क्या है? BeCl2 है, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। आपस का मतलब ये जो Cl है ये इनसे भी जुड़ा है, इनसे भी जुड़ा है, तो दो लोगों को जोड़ रहा है, ब्रिज स्ट्रक्चर बना रहा, पुल का काम कर रहा है भाई, ठीक है। ये क्या है? बहुत सारे हैं, तो ये BeCl2 का होल ऑफ n लिख रखा है। 2 3 4 10 15 20 कितने भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है। यहां पर हमने 2 ही जोड़ रखे हैं, तो हमने नीचे लिख रखा AlCl3 का होल ट्वाइस है। ये इसका पॉलीमर नहीं है, ये इसका डाइमर है मेरे भाई, ठीक है। देखो AlCl3 1, AlCl3 2, और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये देखो कैसे जुड़े हुए हैं, बीच में मेरे भाई ब्रिज का काम हो रहा है। एक ही आदमी दो लोगों को आपस में जोड़ रखा है, तो ये दोनों ही ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितना आसान है भाई, ठीक है। उसके बाद जो बेरिलियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, दोनों का जो चार्ज रेडियस रेशियो होता है वो भी सेम होता है। तो अगर आप मेरे भाई, अगर ये पेपर में मान लिया 15 नंबर में आ जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, 15 में पहली बात ये नहीं आएगा, ये कितने में आएगा? 2 नंबर में आएगा। 15 में अगर आएगा तो 2 मतलब लटक में आएगा, 7.5 7.5, तो आप ऊपर डेफिनेशन लिख दोगे, जिसका रिलेशनशिप पूछ रहा होगा वो लिख दोगे, और 7.5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम का बता दिया हमने। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन। बोरॉन सिलिकॉन, बोरॉन सिलिकॉन, क्या जान पहचान है बताओ? बोरॉन और सिलिकॉन दोनों नेचर में इनके ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं, यानी बोरॉन के भी ऑक्साइड बन जाते हैं, सिलिकॉन के भी ऑक्साइड बन जाते हैं। इसके ऑक्साइड बोरेट कहलाते हैं, इसके ऑक्साइड सिलिकेट कहलाते हैं। ये देखो मेरे भाई लिख दिया। दोनों ही नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स मतलब अधातु हैं। अधातु हैं तो इंसुलेटर होंगे, यानी कुचालक होते हैं, इनमें करंट नहीं आता है भाई, ठीक है। इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता, भीख मांगने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों को लेने की क्षमता। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता। तो जितनी मेरे भाई इनकी होती बोरॉन की, उतनी ही सिलिकॉन की होती। साथ में नोट्स बनाते हो चलो मेरे भाई। टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री चैनल है BDKDN BSc, वहां पर डेली वीडियो भैया शेयर होती है, और डेली ही उसकी PDF फोटो सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लो BDKDN BSc, 55,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। सारी जैसे ही मेरे भाई वीडियो जाएगी वैसे ही आपको उसी दिन सेम डे PDF भी दे देंगे। बढ़िया नोट्स बनाओ, भरोसा रखो, मिलके जलवा काट देंगे भाई, ठीक है। हम तो हमेशा इसी, लोग कहते नहीं, एक बच्चे ने कमेंट किया, लगता है सर जी अब की पढ़ाएंगे नहीं। अभी क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे यार? मेरा काम क्या है? पढ़ाने का ही तो है। आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इससे सरल कंटेंट नहीं मिलेगा भाई, हम खुद बैठ के रिसर्च करते हैं आज भी, इतना सारा काम होने के बाद भी। बस थोड़ा सा सपोर्ट करो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो फटाफट, ठीक है। दोनों एलोट्रॉपी शो करते हैं। सर जी एलोट्रॉपी का होता है बहुरूपता, गंगाधर ही शक्तिमान है, एलोट्रॉपी शो कर रहा है भैया। बहुरूपता का मतलब क्या है? अलग अलग रूपों में ये पाए जाते हैं भाई, ठीक है। दोनों एल्कली के साथ, एल्कली क्या होते हैं? क्षार, तो ये एल्कली के साथ रिएक्ट करके H2 निकाल देते हैं। लो भैया क्षार से क्रिया करा दो। सर जी क्षार क्या होता है? क्षार वो होता है जिसमें OH होता है। KOH हो गया क्षार है, NaOH हो गया क्षार है। जहां OH दिख जाए वो क्षार होता है, एल्कली होता है। लो भैया बोरॉन ने एल्कली से क्रिया करी, क्या बनाया? Na3BO3 नाम उसका सोडियम बोरेट है। उसे मत देखो, H2 लिबरेट कर दिया, H2 को ये निकाल दिया इसने मेरे भाई, ठीक है। ऐसा ही यानी सिलिकॉन की क्रिया भी हमने क्षार से कराई, तो मेरे भाई सोडियम सिलिकेट बना, वो तो बना ही, लेकिन इसने भी क्या निकाल दिया? H2 निकाल दिया। तो ये भी H2 निकालना, ये भी H2 निकालना, ये भी इनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है। जब प्रॉपर्टीज मैच हो रही है तभी तो रिलेशन निकाल पा रहे हैं ना मेरे भाई। हम कहते हैं कि भैया जैसा एक लड़का कर रहा है वैसा ही दूसरा लड़का बिल्कुल एक्टिंग कर रहा है। हो सकता है दोनों भाई भाई हो, ऐसे तो रिलेशन निकालोगे। गुण मैच कर लो, प्रॉपर्टी मैच कर लो, तो भाई भाई हो सकते हैं, बाप बेटे हो सकते हैं, ऐसा ही तो होगा मेरे भाई। ऑक्सीजन के साथ अगर गर्म करोगे तो ये ऑक्साइड बना लेंगे। बोरॉन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा, इनने भी B2O3 ऑक्साइड बना लिया। सिलिकॉन को गर्म करा, इन्होंने भी सिलिकॉन का ऑक्साइड बना लिया, यानी दोनों ऑक्साइड भी बना लेते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप किसकी लिख दी हमने? Li और Mg की। तीनों एक ही में कवर कर लिया हमने यार। घंटा भर हम चाहते 3 वीडियो बना देते, लेकिन नहीं, एक बार में एक टॉपिक उड़ा रहे हैं, तो डायगोनल रिलेशनशिप का खेल खत्म कर दिया भाई, ठीक है। Li का Mg के साथ बदलाव। Li और Mg की एटॉमिक रेडियस सेम होती है, यानी जो दोनों के परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्या लगभग समान होती है भाई, ठीक है। थोड़ा फर्क होता है क्योंकि एंगस्ट्रॉम में होता है, तो अगर 0.077 का फर्क है तो वो इतना फर्क नहीं होता भाई, ठीक है।
जो लिथियम का आयन है और मैग्नीशियम का आयन है, इनकी आयनिक रेडियस लगभग सेम होती है। यानी जब आयनिक त्रिज्या निकालो, कुछ लोग कहेंगे भाई लिथियम का नंबर 3 है, मैग्नीशियम का नंबर 12 है, कैसी बातें कर रहा हो मेरे भाई, ये सब एंगस्ट्रॉम में चल रहा है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू चल रही, तो वो लगभग सेम ही हो जाएंगी यार। उसके बाद Li और Mg की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, भीख मांगने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों को लेने की क्षमता लगभग सेम होती है। ना Li को चाहिए ना Mg को चाहिए, दोनों क्या राजा आदमी है, प्लस बनाने वाले आदमी है। Mg और Li एक हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल है, यानी इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितने पे गलेंगे, तो Li भी देर में गलता है, Mg भी देर में गलता है। Li और Mg N2 से क्रिया कर लेते हैं, नाइट्राइड बना लेते हैं, दोनों N2 से क्रिया कर लेंगे। Li ने N2 से क्रिया करा, Li3N नाइट्राइड बना लिया। Mg ने N2 से क्रिया करा, Mg3N2 इसने भी क्या करा मेरे भाई, नाइट्राइड बना लिया। Li का मेरे भैया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के पास एक ही आदमी जोड़ सकता है, तो Li3N है इसका फार्मूला। मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Mg3N2 बनाया, दोनों ने नाइट्राइड बना लिया। हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करोगे, हाइड्रोक्साइड क्या होता है बता चुके हैं, जहां कहीं पे OH होएगा, जैसे लिखा है NaOH तो नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। LiOH तो लिथियम हाइड्रोक्साइड। KOH तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड से अगर क्रिया कराओगे, इनके हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे टूट के काहे में, ऑक्साइड में। तो LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गर्म करोगे काहे में टूट जाएंगे, लो गर्म कर दिया, ये देखो लिथियम के ऑक्साइड में, मैग्नीशियम के ऑक्साइड में टूट गया, पानी निकल गया। यानी दोनों के ऑक्साइड गर्म होने पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सरल भाषा में हमने आपको 6 सबके, पहले के दूसरे के, लाई मैं गोबर, LiMg, बोरॉन, सिलिकॉन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, तीनों जो इंपॉर्टेंट डायगोनल रिलेशनशिप थे वो आपको करा दिए हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, एक दूसरा आवर्त है, एक तीसरा आवर्त है, दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे से प्रॉपर्टीज भैया एक जैसी दिखाना है, तो मतलब कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला मामला है मेरा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से डायगोनल रिलेशनशिप निकाला